रोहन रॉय जो कुछ भी बोल रहा है आदित्य ठाकरे और उनके गुर्गों के दबाव में बोल रहा है। ये यही साबित कर रहा है, अगर आदित्य ठाकरे वहां पहुंचा है तो आदित्य ठाकरे के दबाव में ये साबित कर रहा है। और किशोर तिवारी के आर्गुमेंट में दम इसलिए है कि ये मुमकिन है कि पिता पुत्र चूंकि पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में थे उच्च पदों पर, हो सकता है कि उनको आइडिया नहीं हो कि उनके मूवमेंट के ट्रैक्स जो हैं ये एक ऑफिशियल प्रोसीजर है और इस ऑफिशियल प्रोसीजर को सरकार को फॉलो करना ही पड़ता है। हो सकता है कि उनको ये मालूम नहीं हो और ये ऑफिशियल प्रोसीजर में ये मेंशन्ड हो कि आदित्य ठाकरे उस रात कितने बजे घर से निकला था, कहां कहां गया था। ये सारी बातें उस सिक्योरिटी मूवमेंट रजिस्टर में हो और इंटेलिजेंस के पास भी ये जानकारी हो। मुंबई पुलिस के जिस ईमानदार ऑफिसरों ने, एक नहीं कई ईमानदार ऑफिसरों ने जो ये खबर सूत्रों के हवाले से हम लोगों तक पहुंचाई है, उसमें ये दम लग रहा है। और अब जो 27 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, वो आप मान के चलिए होली के बाद जब भी आपको तारीख मिलती है तो उस तारीख पर ये बेहद महत्वपूर्ण, उसके पहले ही हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के सारे सबूत आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें कि किशोर तिवारी के एक स्टेटमेंट ने रोहन रॉय के झूठ को एक्सपोज कर दिया है और आदित्य ठाकरे के बारे में इतना बोल्ड स्टेटमेंट आज तक किसी ने नहीं दिया जो शिवसेना उद्धव के नेता हों और उद्धव ठाकरे के करीबी हों। इस स्टेटमेंट के बाद ही, इसी घटना के बाद अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से विचलित हो गए हैं। अब उनको लगता है कि अब सारा हमारा जो दांव है, अब वो सारा दांव फेल हो गया है। अब एक दांव वो चल रहे हैं। अब एक दांव में उनको लग रहा है कि यही एक तरीका है जिसमें हम अपने लिए कुछ सिंपैथी गेन कर सकते हैं। तो जय भवानी का नारा शुरू कर दिया है और जय शिवाजी का नारा शुरू कर दिया है। जय सियाराम, जय सीताराम, श्री राम का नारा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जय भवानी, अब हम बीजेपी वालों को जवाब देंगे जय भवानी से और शिवाजी, जय शिवाजी से। ये सब ढकोसला है उद्धव ठाकरे का। वो आड़ लेना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सबूत बाहर आ रही है, जैसे जैसे एसआईटी की खबरें उनको मिल रही हैं, जैसे जैसे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे सीबीआई इसमें प्रोसीड कर रही है और उसको प्रोसीड करना ही करना है, जैसे जैसे अदालतों की कार्रवाई शुरू हो रही है, जैसे जैसे अदालतों में हियरिंग शुरू हो रही है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की नींद हराम हो रही है। तो पहले तो उद्धव और आदित्य ठाकरे ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी के साथ संबंध बन जाए, जिसको भी छोड़ना पड़े छोड़ दे, कांग्रेस की आलोचना करनी पड़े कर दें, शरद पवार को छोड़ना पड़े छोड़ दे। लेकिन शरद पवार ने इधर अलग खेल कर दिया। शरद पवार ने उन्हें ही धोखा दे दिया, उद्धव ठाकरे को ही धोखा दे दिया। अब उद्धव ठाकरे के सामने परेशानी यह है, एक तो जो जिस रास्ते पर वो चले थे, उस रास्ते मतलब उनके पिताजी चल रहे थे, उस रास्ते को बिल्कुल छोड़ करके एकदम अपने विरोधी रास्ते वालों के साथ जाकर के हाथ मिला लिया। और अब जब ऐसे सबूत आ रहे हैं सामने, अदालत में हियरिंग शुरू हो गई है, तारीख लगने वाली है और पीआईएल के जो भी लॉयर्स हैं उनके पास सबूतों की झड़ी लग रही है, जिसका बचाव आदित्य ठाकरे के वकील अदालत में कर नहीं पाएंगे। तब उनको लग रहा है कि अब एक ही हमारे पास तरीका बचा है और वो तरीका है पॉलिटिकल गिमिक का। और इसीलिए आदित्य और उद्धव ठाकरे अब पॉलिटिकल गिमिक कर रहे हैं कि जय भवानी तो जय शिवाजी, और शिवाजी और भवानी की आड़ में अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें उनको लगता है कि उनकी जो खोई हुई जमीन है, 2019 में खो दी थी, अब 2019 के जमीन के पास लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। आप ये मान के चलिए ये नामुमकिन है। तो किशोर तिवारी का ये बयान कि उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके मूवमेंट का एक एक ट्रैक रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद है, इसलिए ये बात तो झुठला ही नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू में कि सारे पुलिस वाले कह रहे थे कि साहब इतने बड़े अय्यास हैं यार, इतनी आप अय्यासी करके चले आते, उनकी हत्या करने की क्या जरूरत है। ये किशोर तिवारी कह रहे थे, मारने की क्या जरूरत थी, ये सारे लोग मिलकर के उनकी हत्या क्यों कर दिया। ये पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं
कि जब इनको जो कुछ भी करना था उनकी हत्या क्यों कर दिया, उनसे जो भी सबूत लेना था वो सबूत ले लेते। लेकिन कहानी तो यह है कि 8 जून को ही प्लानिंग थी सुशांत की हत्या की भी, क्योंकि जिस फोटोग्राफ और जिस वीडियो की बात कही जा रही है उसको लेकर के सुशांत शायद मीडिया में जाने वाले थे, और यही बात वो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से रिवील किया, और फिर रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई से और फिर इस पूरे कॉकस से ये रिविलेशन हुआ, और ये पूरा ताना बाना हेस्ट में, जल्दी में, प्लानिंग करके नहीं, जल्दी में हुआ कि पहले दिशा को खत्म करो और उसके बाद सुशांत को खत्म करो। ये सारी बातें कही जा रही हैं। ये पूरी तरह से सारे लोग, जितने लोग इस केस को जानते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सब डंके की चोट पे इन सारी बातों की पुष्टि कर रहे हैं। तो पिता पुत्र अब पूरी तरह से फंसने वाले हैं, और रोहन राय जो सोच रहा था कि हम बच जाएंगे इस पूरे प्रकरण में, रोहन राय और उनके जो दोस्त हैं उनको एक ही उपाय है कि वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाएं, सरकार के साथ खड़े हो जाएं और कहें कि हाँ, मुझे फलाने फलाने व्यक्ति ने पैसे दे करके या दबाव डाल करके, डर से मुझे मारने की धमकी दे करके मुझसे ये बयान दिलवाया है। तो रोहन राय बिल्कुल नहीं बच सकते, उनके साथी भी नहीं बच सकते, और मुंबई पुलिस इस पसोपेश में है कि किस किस को पहले हम बचाएं। मुंबई पुलिस से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि इन सब चक्करों में मत पड़िए। जो कोई भी आपके इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ रहे हैं उनके खिलाफ अविलंब कार्रवाई कीजिए, और उम्मीद है कि आप अविलंब कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्यूवाइब नेटवर्क पे बने रहेंगे, इसे आप फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।